हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है कुंडली में लग्नेश किस भाव में स्थित है और उस भाव के कारक ग्रह को देखते हुए हमको फलित करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है, अब अष्टम भाव का कारक ग्रह है शनि। अब शनि सिखाते हैं संयम। तो जातक को अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे उसने बहुत संयम दिखाया है या बहुत संयम दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में, अब पंचम भाव का कारक है गुरु और गुरु है ज्ञान का कारक ग्रह। और यहाँ पे काल पुरुष की जन्मपत्री में आती है सिंह राशि, जो कि लर्निंग से रिलेटेड है, आपकी दिमागी ऊर्जा शक्ति को दिखाती है। तो ऐसे में नेटिव का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स लर्निंग एज मच एज ही कैन। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बेसिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई भी एजुकेशन अर्न करके उसके बाद वो रुक जाते हैं, वो अपने काम पे लग गए, उसके बाद उन्होंने कभी कुछ और लर्न करने की नहीं सोची। लेकिन अगर जातक का लग्नेश पंचम भाव में है तो उसका इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, अपग्रेडिंग हिमसेल्फ, करियर वाइज, नॉलेज वाइज, इस तरह से। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका लग्नेश जिस भी भाव में स्थित है वहाँ का कारक ग्रह कौन सा है। अब अगर लग्नेश अगर सप्तम भाव में स्थित है, अब सप्तम भाव का कारक ग्रह है शुक्र, जो कि मेजर सिग्निफायर है पार्टनरशिप का। तो ऐसे में नेटिव हमेशा सोचता रहता है कि उसका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। समवेयर ही डिजायर्स द बेस्ट, ही वांट्स द बेस्ट इन दिस एरिया। और अगर उसकी मैरिज में, उसकी रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम आती है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू मेक इट वर्क। क्यों? आपकी जो ऊर्जा है, क्योंकि आपका लग्नेश है ना उस स्थान में और वहाँ का कारक है शुक्र, तो आप शुक्र के प्रभाव में हमेशा रहोगे। शुक्र आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, हमेशा आपको रिमाइंड करता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके लग्नेश में वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस भाव का कारक ग्रह वो है जहाँ पे आपका लग्नेश स्थित है, तो उस एलिमेंट से आप बहुत ज़्यादा डिफाइन होने लगते हो, डिफाइन करने लगते हो अपनी लाइफ को। क्यों? क्योंकि आपको वो करना इम्पॉर्टेंट है आपकी इस बर्थ में। दैट्स वाई यू थिंकिंग लाइक दैट। अब अगर लग्नेश चौथे भाव में स्थित है, अब चौथे भाव का कारक भी शुक्र है। चौथा भाव है कंफर्ट का, और शुक्र भी हमारी लाइफ में कंफर्ट, वो ईजीनेस के फैक्टर को दिखाता है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो जहाँ स्ट्रगल कम हो जाता है और आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वहाँ पे शुक्र का वास होता है। तो अगर लग्नेश चौथे भाव में है और चौथे भाव का कारक है शुक्र, तो आपके माइंडसेट में, आपके थॉट प्रोसेस में शुक्र का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ भी चाहते हो अपने जीवन में, आपका कोई एम्बिशन है, डिज़ायर है, तो आप उसको चाहोगे, लेकिन उसकी तुलना में आप ये देखोगे कि आपका एफर्ट टाइम पे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है आराम को और आपका लग्नेशी आराम वाले घर में भी है। तो आप चाहोगे कि कोई भी चीज़ आराम के साथ हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऑफ कोर्स आप अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में मेहनत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए कि लग्नेश चौथे भाव में है, जो कि हम जहाँ पे हम अपने एसेट्स को बनाते हैं, प्रॉपर्टी को बनाते हैं, अपने लिविंग कंफर्ट को बढ़ाते हैं। तो आप मेहनत ऑफ कोर्स करोगे, लेकिन आपका जो एक बेसिक माइंडसेट है वो ये होगा कि मुझे चीज़ें आराम के साथ प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीनस का एलिमेंट आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस में। अब अगर लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है, अब दूसरे भाव के कारक हैं बृहस्पति ग्रह। तो ऐसे में क्योंकि ये धन के कारक ग्रह हैं, तो नेटिव बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स वेल्थ एक्यूमुलेशन, उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी कैजुअल अप्रोच होती है, लेकिन जिसका लग्नेश दूसरे भाव में होगा, आप कई बार देखेंगे, I mean 8 out of 10 टाइम्स, कि ये नेटिव वेल्थ मैटर्स में इसकी कैजुअल अप्रोच नहीं है, सीरियस अप्रोच है, और ये वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ ध्यान देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।